श्री गणेशाय नमः। श्री हरि स्कंद संक्षिप्त स्कंद पुराण। खडग तीर्थ की उत्पत्ति, ज्योति दर्शन, पार्वती पर अरुणाचलेश्वर की कृपा तथा भगवान शिव का वरदान। मार्कंडेय जी बोले, प्रभु, इस प्रकार भद्रकाली द्वारा महिषासुर के मारे जाने पर तपस्या में लगी हुई गिरिराज नंदिनी पार्वती ने क्या किया? नंदीकेश्वर ने कहा, मुने, तदंतर दुर्गा देवी ने एक हाथ में दैत्य का मस्तक लिए दूसरे खड्ग युक्त हाथ से गौरी देवी को प्रणाम किया। हर्ष से नृत्य करती हुई दुर्गा को दयार्द दृष्टि से देखकर पार्वती ने अपने दांतों की किरणों से आकाश के में प्रकाश बिखेरते हुए उनसे इस प्रकार कहा, विंध्यवासिनी, तुमने अत्यंत दुष्कर पराक्रम किया है। तुम्हारे प्रभाव से मेरी तपस्या का विघ्न दूर हो गया। देवी, तुम्हारा चरित्र संपूर्ण जगत में पवित्र है। तुमने अपने हाथ में जो महिषासुर का अपवित्र एवं भयंकर मस्तक ले रखा है, उसे त्याग दो और एक नूतन पाप नाशक तीर्थ उत्पन्न करो, जिसमें स्नान करने से पाप का प्रायश्चित होगा। गौरी देवी के यूं कहने पर पाप की आकांक्षा वाली समर्थशालिनी गौरी देवी के यूं कहने पर पाप की आशंका वाली सामर्थ्यशालिनी दुर्गा ने अपनी तलवार से एक शिलाखंड को विदीर्ण किया। वह पत्थर पाताल तक छिद्र युक्त हो गया। फिर वहां से अत्यंत निर्मल परम पवित्र तरंग युक्त जल ऊपर की ओर उठा। उस पावन एवं गंभीर जल में दुर्गा देवी ने नमः शोणाद्रिनाथाय इस उत्तम मंत्र का उच्चारण करके गोता लगाया। इतने में ही महिषासुर के कंठ में स्थित शिवलिंग उसमें से खिसक कर जल के किनारे स्वयं प्रतिष्ठित हो गया और पाप नाशन नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात तीर्थ के जल से समस्त पाप धुल जाने पर दुर्गा देवी बाहर निकली। फिर उनके हाथ से महिषासुर का मस्तक नीचे गिर पड़ा। तदंतर कार्तिकी पूर्णिमा को रात्रि में अरुणाचल के शिखर पर कोई अपूर्व ज्योति दिखाई दी। ईंधन, तेल और रुई की बत्ती के बिना ही जलते हुए उस महाप्रदीप्त को महाप्रदीप को देखकर पार्वती को बड़ा विस्मय हुआ। वे प्रदक्षिणा करके पग पग पर अरुणाचल नाथ को प्रणाम करती हुई इस प्रकार स्तुति करने लगी, मेरू गिरी पर निवास करने वाले आप कैलाशवासी भगवान शिव को नमस्कार है। हिमाचल के जमाता अरुणाचल रूपधारी आपको प्रणाम है। वरुण आदि देवताओं के पूजनीय मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी करुणा मूर्ति अरुणाचल नाथ को नमस्कार है। भगवान, आपका मस्तक जानवी गंगा तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। आप भगवान शिव की जय हो। माया से नारायण स्वरूप धारण करके भांति भांति की लीलाएं करने में परम प्रवीण महादेव, अपने आनंद से तांडव नृत्य करने वाले शंभु, शिव ईशान देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों से पूजित होने वाले प्रभु गणेश के जन्मदाता, आपकी जय हो। 6 मुखों वाले कार्तिकेय पर अत्यंत स्नेह रखने वाले शिव, आपकी जय हो। हिमवान कुमारी पार्वती के प्रार्थनीय पति देव प्रभो, राजाओं को भी आपका दर्शन दुर्लभ है, आपकी जय हो। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करते उस ज्योति में नेत्र लगाए रखने वाली देवी पार्वती को देखकर उन पर दया करने के ब्याज से भगवान वृषभ ध्वज अंतर ध्यान हो गए और पुनः अपने अत्यंत सुंदर रूप को प्रकट करके दिव्य वृषभ पर आरूढ़ हो कल्याणमयी पार्वती को सांत्वना देने के लिए उदत हुए। महादेव जी को अपने समीप आया देख उमा देवी आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने चीर काल से प्राप्त प्रियतम के
वियोग जनित दुख को भुला दिया। उनके शरीर में रोमांच हो आया, मुख पर पसीना छा गया। उन्होंने कांपते कांपते पति देव के चरणों की उंगलियों पर दृष्टिपात किया। तब भगवान शिव वृषभ से उतरकर उनका हाथ अपने हाथ में ले मुस्कुराते हुए मुखारविंद से प्रेम पूर्वक बोले, देवी, क्यों अकारण अपने चित्त को व्याकुल कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती, चंद्रमा और चांदनी की भांति हम दोनों सदा एक दूसरे से अभिन्न हैं। मैं नारायण हूँ, तुम लक्ष्मी हो। मैं ब्रह्मा हूँ, तुम सरस्वती हो। मैं शेषनाग हूँ, तुम वारुणी हो। मैं चंद्रमा हूँ और तुम रोहिणी हो। तुम स्वाहा, मैं अग्नि। सर्वचला, तुम सुवर्चला, मैं सूर्य। तुम शची, मैं इंद्र। तुम रति, मैं काम। तुम बुद्धि, मैं राजराज। तुम शिवा, मैं समीर। तुम लहर, मैं समुद्र। और तुम प्रकृति और मैं पुरुष। तुम विद्या हो और मैं तुम्हारे द्वारा जानने योग्य तत्व हूँ। तुम वाणी हो, मैं अर्थ हूँ। पार्वती, मैं ईश्वर हूँ और तुम ही मेरी शक्ति हो। सृष्टि, पालन और संहार के कार्य में सदा अनुग्रह रखने वाली ईश्वरी, तुम्हें अन्य साधारण जनों की भांति मुझ में और अपने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देवी, हम दोनों चेतना और प्रकाश में हैं। हमने स्वेच्छा से पृथक शरीर धारण किए हैं। ऐसा कहकर महादेव जी ने स्वयं बैठकर पार्वती को अपने वाम पार्श्व में बिठा लिया। वे लज्जा से भगवान शिव के वामंगों में मानो छिपी जा रही थी। प्रेम से परस्पर लीन हुए शिव और पार्वती के दो शरीर एकता को प्राप्त हो गए। मानो अत्यंत सन्निकट पहुंचे हुए दो अर्थ स्पष्ट प्रतीत हो रहे हों। शिव और शिवा का एकता को प्राप्त हुआ वह शरीर विचित्र शोभा धारण कर रहा था। आधा अंग कपूर के समान श्वेत था, तो आधा अंग इंगूर के समान लाल। आधे सिर में घुंघराले बाल, आधी छाती में हार और चोली, एक पैर में नुपुर, एक कान में झूमर और एक हाथ में कंकण से वह रूप बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता था। इस प्रकार अपना वामार्ध भाग पार्वती देवी को समर्पित करके महादेव जी ने उनसे कहा, देवी, अब तुम्हें ऐसे रोष का अवसर न मिले जिससे कि तुम दूध पीने की इच्छा रखने वाले कार्तिकेय को छोड़कर तपस्या के लिए चल दी थी। इसीलिए अब मेरे समीप इस तीर्थ में तुम अपित स्तनी नाम से निवास करो। देवी, अपित स्तनी नाम से तुम्हारा, यह अरुणाचलेश्वर नाम से मेरा। देवी, अपित वस्तनी नाम से तुम्हारा और अरुणचलेश्वर नाम से मेरा आराधन करके सब लोग भोग और मोक्ष का सुख प्राप्त करें। तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुई यह महिषासुरमर्दिनी दुर्गा यहाँ साधन करने वाले मनुष्यों को मंत्र सिद्धि प्रदान करेगी। यह पवित्र खड़ग तीर्थ एक ही बार गोता लगाने से मनुष्यों के सब रोगों को हर लेने वाला और सब पापों का नाश करने वाला हो। ये पाप नाशक भगवान अरुणाचल नाथ अपने में भक्ति और श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों को सदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों। देवी, ये गौतम मुनि तुम्हारे कृपा पात्र हैं। अतः जब तक चंद्रमा और ताराओं की स्थिति रहे तब तक ये सब लोकों में अपनी तपस्या के अनुरूप फल प्राप्त करें। ये सात लोकों की एकमात्र जननी सातों मातृकाएं संसार को वैभव प्रदान करने के लिए आज से इस तीर्थ में निवास करें। शासक भैरव, क्षेत्रपाल और बटुक भी इस अरुणाचल क्षेत्र में ही नित्य निवास करें। मैं भी अपने करुणामयी अरुणा देवी के साथ अरुण नाम धारण करके इस अरुणाचल क्षेत्र में निवास करूंगा। अतः इस
अरुण क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ होंगी। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती द्वारा अरुणाचलेश्वर को प्रसन्न करने के इस पावन प्रसंग को सुनता है, वह काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करके अनायास सुलभ स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कांतिशाली तथा कलाधर का उदार राजा व्रजांगद द्वारा अरुणाचलेश्वर की आराधना तथा भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान, पांड्य देश के राजा व्रजांगद ने किस प्रकार भगवान अरुणाचल का किया व्यतिक्रम किया और फिर उन्हीं की भक्ति से वे किस प्रकार वैभव को प्राप्त हुए। कांतिशाली और कलाधर ये दोनों विद्याधर राज भगवान अरुणाचलेश्वर की कृपा से किस प्रकार दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हुए। नंदीकेश्वर बोले, मुने, पांड्य देश में व्रजांगद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े धर्मात्मा, न्यायवेता, शिव पूजा परायण, जितेंद्रिय, गंभीर, उदार, क्षमाशील, शांत, बुद्धिमान, एक पत्नी व्रती और पुण्यात्मा थे। राजा व्रजांगद शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे और शत्रुओं को जीत कर समूची पृथ्वी का शासन करते थे। एक दिन घोड़े पर सवार हो वे शिकार खेलने के लिए निकले और अरुणाचल तक के दुर्गम वन में गए। उन्होंने वहां किसी कस्तूरी मृग को देखा। उसके शरीर से सब और बहुत सुगंध फैल रही थी। उसे देखते ही राजा ने कौतूहलवश उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। मृग वायु और मन के समान वेग से भागा और अरुणाचल पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब अधिक परिश्रम होने के कारण राजा कांतिहीन होकर घोड़े से गिर पड़े। उस समय मध्यकालीन सूर्य के प्रखर ताप से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। वे ग्रह से ग्रहित हुए कि भांति क्षण भर के लिए अपने आप की भी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। तत्पश्चात उन्होंने सोचा, मेरी शक्ति और धैर्य का यह अकारण हास्य कहाँ से हो गया। वह हष्टपुष्ट मृग मुझे इस पर्वत पर छोड़कर कहाँ चला गया। राजा जब इस प्रकार की चिंता से व्याकुल और अज्ञान से दुखी हो रहे थे, उसी समय आकाश सहसा विद्युत पुंज से व्याप्त सा दिखाई दिया। उनके देखते देखते घोड़े और मृग ने त्र्यग पशु योनि का शरीर त्याग कर क्षण भर में आकाशचारी विद्याधर का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार और बाहों में भुजबंद शोभा पा रहे थे। दोनों रेशमी धोती और दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण करके शोभा पा रहे थे। यह सब देखकर राजा का चित्त आश्चर्यचकित हो रहा था। तब वे दोनों विद्याधर बोले, राजन, विषाद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, हम दोनों भगवान अरुणाचलेश्वर के प्रभाव से इस उत्तम दशा को प्राप्त हुए हैं। उनकी इस बात से राजा को कुछ आश्वासन सा मिला। तब वे हाथ जोड़कर उन दोनों से विनय पूर्वक बोले, आप दोनों कौन हैं? मेरा यह पराभव किस कारण से हुआ है? आप दोनों कल्याणकारी पुरुष हैं, अतः मुझे मेरी पूछी हुई बातें बताइए। क्योंकि संकट में पड़े हुए पुरुषों की रक्षा करना महापुरुषों का महान गुण है। राजा के ऐसा प्रश्न करने पर कलाधर ने कांतिशाली की आज्ञा से इस प्रकार कहा, राजन, हम दोनों पहले विद्याधरों के राजा थे। हम में बसंत और कामदेव की भांति परस्पर बड़ी मित्रता थी। एक दिन मेरुगिरी के पार्श्व भाग में दुर्वासा के तपोवन में, जहां मन से भी
पहुंचना अत्यंत कठिन है, हम दोनों जा पहुंचे। वहां मुनि की परम पवित्र पुष्प वाटिका थी, जो एक कोस तक फैली हुई थी। वह वाटिका शिवाराधन के काम में आती थी। हमने देखा खिले हुए फूलों से वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। तब हम लोग तत्व चिंतन में तत्पर हो फूल तोड़ने की उत्कंठा से उस फुलवाड़ी में घुस आए। उस रमणीय स्थान के प्रति प्रेम हो जाने से हमारा मित्र यह कांतिशाली गर्भ से फूल उठा और बारंबार वहां की भूमि पर पैर पटकता हुआ इधर उधर विचरने लगा। मैं वहां पुष्पों की अतिशय सुगंध से मोहित हो दुर्वासनास वास दुर्वासनावश विकसित पुष्पों पर हाथ रख दिया करता था। मेरे इस अपराध के कारण बिलिव पुष्प के नीचे व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठे हुए तपोराशि दुर्वासा मुनि आग की भांति जल उठे और उनकी दृष्टि से मानो हमें जला डालेंगे। इस प्रकार देखते हुए हमारे समीप आ गए। आकर हमें फटकारते हुए बोले, ओ पापियों, तुम लोगों ने सज्जनोचित सदाचार का उल्लंघन किया है और अत्यंत अहंकार में भरकर मेरे इस पवित्र तपोवन में विचर रहे हो। मेरा यह उद्यान सब प्राणियों का पोषण करने वाला है। इसे अपने चरणों के प्रहार से दूषित करने वाला यह पापी संसार में घोड़ा हो जाए तथा दूसरे की सवारी ढोने के कारण कष्ट उठाता रहे, तथा दूसरा जो यह अत्यंत उग्र स्वभाव वाला है, फूलों की सुगंध के प्रति लोभ रख कर आया है, इसलिए कौस्तुभ कस्तूरी मृग होकर पृथ्वी की कंदरा में गिरे। इस प्रकार भयानक रोष से वज्र के समान दुर्वासा मुनि का शाप प्राप्त होने पर उसी क्षण हम दोनों का गर्व गल गया और हम मुनि की शरण में गए। उनके चरणाविंदों को अपने हाथों से पकड़कर हमने प्रार्थना की, भगवन, आपका यह शाप अमोघ है, अतः यह बताने की कृपा करें कि इसका अंत कब होगा। राजन, तब हम दोनों को अत्यंत दीन और दुखी देखकर मुनि के हृदय में दया का संचार हो आया। वे करुणा की वर्षा से शीतल स्वभाव होकर बोले, अरे तुम दोनों अब कभी खोटी बुद्धि का आश्रय लेकर ऐसे बर्ताव न करना। अरुणाचल की परिक्रमा करने से तुम्हारे इस शाप का निवारण होगा। अरुणाचल साक्षात भगवान शिव के स्वरूप है। प्राचीन काल में इंद्र, उपेंद्र और यम आदि दिक्पालों ने सैकड़ों वर्षों तक इनकी उपासना की थी। उसी समय नंदन वन के देवता इंद्र ने देवादिदेव महादेव जी को एक लाल रंग का अद्भुत फल भेंट किया। वह मन को लुभा लेने वाला था। उसे देखकर गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई अपने बालक स्वभाव के कारण कौतूहलवश उसकी ओर आकृष्ट हो गए और अपने पिता भगवान शंकर से वह फल मांगने लगे। तब भगवान शिव ने वह फल अपनी मुट्ठी में छिपा लिया और उसकी अभिलाषा रखने वाले दोनों कुमारों से इस प्रकार कहा, पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी लोकालोक पर्वत से घिरी हुई इस समूची पृथ्वी की परिक्रमा करने में समर्थ हो, उसे यह फल दूंगा। पार्वती वल्लभ शिव ने जब मुस्कुराते हुए मुखचंद्र से ऐसी बात कही, तब कार्तिकेय जी ने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी, परंतु गणेश की अरुणाचल रूपी पिता महादेव जी की ही परिक्रमा करके तत्काल उनके सामने खड़े हो गए। उनकी यह चतुराई देखकर भगवान शिव ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर उन्हीं को वह फल दे दिया और यह वरदान दिया कि आज से तुम सभी फलों के अधिपति हो जाओ। एक दांत वाले गणेश जी की को ऐसा वर देकर
भगवान शंकर ने वहां आए हुए समस्त देवताओं और अप्सरा असुरों से कहा, यह अरुणाचल मेरा स्थावर विग्रह है। जो इसकी परिक्रमा करता है वह समस्त ऐश्वर्यों का भागी होता है। जो पुरुष इस पर्वत को अपने दाहिने रखकर उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, वह चक्रवर्ती राजा होकर अंत में सर्वोत्कृष्ट सनातन पद को प्राप्त कर लेता है। महादेव जी की इस आज्ञा से सब देवताओं ने अरुणाचल की परिक्रमा करके अपना अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त किया। अतः तुम दोनों भी जब अरुणाचल की प्रदक्षिणा कर लोगे तब उससे तुम्हारे शाप का अंत हो जाएगा। पशु योनि में रहने पर भी पुण्य नरेश व्रजांगद के संबंध से तुम दोनों के द्वारा अरुणाचल की परिक्रमा संपन्न होगी और यह और वह सफल भी हो जाएगी। कलाधर ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तदंतर मेरा मित्र कांतिशाली कंबोज देश में घोड़ा हुआ और आपकी सवारी में आया। मैं भी कस्तूरी मृग होकर अपने ही शरीर से उत्पन्न सुगंध के मद से उन्मुक्त हो इस अरुणाचल पर विचरने लगा। धर्मात्मन, आपने मृग्या के बहाने इस समय यहाँ आकर हम दोनों से अरुणाचल नाथ की परिक्रमा करवा दी। आपने सवारी पर चढ़कर यह परिक्रमा की है। इस दोष से आपकी ऐसी शोचनीय दशा हो गई है। हम दोनों ने पैदल चलने के पुण्य से अपने पूर्व पद को प्राप्त किया। महाराज, आपके ही संबंध से हम इस पशु योनि के बंधन से छूटकर अपने धाम को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए आपका सदा ही कल्याण हो। यूं कहकर कलाधर अपने मित्र कांतिशाली के साथ जब अपने धाम को जाने लगा तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों तो अरुणाचल रूपी भगवान शंकर के प्रभाव से शाप रूपी समुद्र से पार हो पुनः अपने पद को प्राप्त हो गए, परंतु मेरा चित्त भ्रांत सा हो रहा है। मेरे नेत्र अंधे से हो गए हैं और ऐसा जान पड़ता है मानो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अतः ऐसा होने में देवबल का ही उत्कर्ष सूचित होता है। कलाधर ने कहा, राजन, मैं तुमसे तुम्हारे हित के लिए भी जो कहता हूं उसे निश्चिंत तथा एकाग्र चित्त होकर सुनो। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान महेश्वर के स्वरूप भूत अरुणाचल नाथ करुणा के सागर हैं। तुम उन्हीं में अपना मन लगाओ। इनकी महिमा तो तुमने इस प्रकार अपनी आंखों देखी, जो कि पशु योनि में पड़े हुए हम दोनों को इन्होंने ऐसे दिव्य पद की प्राप्ति करा दी। तुम भी पैदल होकर भगवान अरुणाचल की परिक्रमा करो। इन्हें कस्तूरी की गंध बहुत प्रिय है, इसीलिए कस्तूरी के चंदन और कचनार के फूलों से तुम इनकी पूजा करो। प्रभु, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है वह सब भगवान अरुणाचल के मंदिर, गोपुर, चार दीवारी तथा आंगन का चौक आदि बनवाने के लिए दे डालो। ऐसा करने से शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। मनु, मानधाता, नाभाग तथा भागीरथ से भी उत्कृष्ट पद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तत्काल अपने धाम को प्राप्त करने वाले उन दोनों विद्याधरों का यह वचन सुनकर राजा वज्रांगद ने संदेह रहित चित्त से भगवान अरुणाचल नाथ के प्रति
भक्ति बढ़ाई और उसी समय से विशेष संयम नियम का पालन आरंभ किया। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान पांड्य नरेश वज्रांगद ने किस प्रकार महादेव जी का पूजन किया और देव अरुणाचल नाथ ने कैसे उन पर अनुग्रह किया? नंदीकेश्वर बोले, मुने राजा वज्रांगद ने अपने नगर को लौटने की इच्छा त्याग कर उन्हीं भगवान अरुणाचल नाथ के चरणों के समीप रहना पसंद किया। तदंतर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल से भरी हुई उनकी विशाल चतुरंगनी सेना घोड़े के मार्ग का अनुसरण करती हुई वहां आ पहुंची। पुरोहित, मंत्री, सामंत, सेनापति तथा सुहृदयों ने धैर्य सिंधु महाराज वज्रांगद का उस अवस्था में दर्शन किया। तब वहां आई हुई सेना को राजा ने आदर पूर्वक अरुणाचल क्षेत्र के बाहर ही ठहराया और भक्ति युक्त होकर अपने संपूर्ण कोश तथा समृद्धिशाली देशों को भगवान अरुणाचल नाथ की पूजा के लिए संकल्प कर दिया। उन्होंने गौतम जी के आश्रम के निकट अपने लिए एक तपोवन बनाया और पुरोहित के कथनानुसार मंत्री सहित वे भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो गए। अपने पद पर उन्होंने राजकुमार रत्नांगद को बैठा दिया और उसके भेजे हुए धन से भी भगवान अरुणाचल नाथ को ही तृप्त किया। राजा ने अरुणाचल के चारों ओर जल से भरे हुए जलाशय खुदवाए और ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। अग्नि स्तंभ रूपी अरुणाचल नाथ के तेज से यद्यपि वह देश मरुभूमि की भांति निर्जल सा हो गया था, तथापि वहां राजा व्रजांगत ने सैकड़ों बावलियों का निर्माण कराया। उस समय लोपामुद्रा के साथ आए हुए महर्षि अगस्त्य ने अरुणाचल की पूजा की। पूजा में लगे हुए राजा का अभिनंदन किया। प्रतिदिन नए तीर्थ नामक सरोवर में स्नान करके वे पाप नाशक श्री प्रवालेश्वर का पूजन करते थे। समस्त दुर्गम पीड़ाओं का निवारण करने वाली महिषासुर मर्दनी भगवती दुर्गा की आराधना भी उनके द्वारा प्रतिदिन होती रहती थी। ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रार्थना से लिंग रूप में प्रकट हुए आदि देव भगवान शिव की वे प्रतिक्षण पूजा प्रतिक्षण नाना प्रकार की सेवा पूजा किया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठते और स्नान करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए अरुणाचल नाथ की 3 बार परिक्रमा करते थे। कार्तिक की पूर्णिमा आने पर राजा ने पार्वती वल्लभ शिव के महादीपोत्सव का आयोजन किया, जो तीनों लोकों में पूजित एवं प्रशंसित है। कस्तूरी, कहार, पुष्प, कपूर और जल से भरे हुए 1000 स्वर्ण कलशों से उन्होंने भगवान त्रिलोचन का अभिषेक किया। प्रत्येक मास में राजा ध्वजारोहण पूर्वक तीर्थोत्सव आदि का प्रबंध करते तथा रथ पर भगवान की सवारी निकालते थे। उस समय रथारोहण का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव तीनों लोकों में विशेष सम्मानित है। महामना राजा व्रजांगद ने 3 योजन तक फैले हुए अरुणाचल की प्रदक्षिणा भी की। उस समय वे, हे अरुणाचल नाथ, हे करुणामृत सागर, हे अरुणांबिका, हे अरुणांबके प्राणनाथ, इस प्रकार पुकारते हुए बार बार भगवान की स्तुति करते थे। भांति भांति के द्रव्यों से भगवान के अंगों में आलेपन करके पंचामृत आदि के द्वारा उनका अभिषेक करते तथा कपूर का चूर्ण मिलाने से उज्जवल प्रतीत होने वाले कस्तूरी के चंदन से भगवान की पूजा करते थे। एक
लिंग स्वरूप अरुणाचल नाथ की पीठ से लेकर संपूर्ण अंगों तक वे कस्तूरी और कहार पुष्पों से भांति भांति अर्चना करते थे। इस प्रकार 3 वर्षों तक निरंतर सेवा करने से संतुष्ट होकर अरुणाचल अरुणाचल नाथ ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे हिमालय के समान श्वेत वृषभ राज की पीठ पर चढ़कर अपने पीछे बैठी हुई पार्वती देवी से सटे हुए थे। वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि, नारद आदि महर्षि तथा निकुंभ कुंभ आदि गण उनकी जय जयकार एवं स्तुति कर रहे थे। कमल के समान विकसित एवं विशाल नेत्रों के कटाक्षपात मानो करुणा सिंधु की उठती हुई तरंगे थी और उनके द्वारा भगवान शिव संपूर्ण जगत की मलिनता को निवारण सा कर रहे थे। इस प्रकार देवादिदेव महादेव को उपस्थित देखकर महाराज व्रजांगद को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर कहा, देवेश, मैंने जो मोहवश आपके समीप सवारी पर बैठकर विचरण किया है, उस मेरे एकमात्र अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार अत्यंत दीन भाव से बोलने वाले राजा ने करुणानिधान जगदीश्वर भगवान अरुणाचलेश्वर से कहा, वत्स जगदीश्वर भगवान अरुणाचलेश्वर ने कहा, वत्स, भय न करो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी 8 मूर्तियां हैं, वे सब संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए कल्पित हुई है। पूर्व काल में तुम इंद्र थे और अहंकारवश तुमने कैलाश शिखर पर बैठे हुए मेरा अपमान किया। तब मैंने उसी समय तुम्हें स्तंभित करके जड़वत बना दिया। तुम्हारा सारा अभिमान और पाप भार क्षण भर में गल गया और तुम लज्जित होकर मेरे समीप बैठ गए। उस समय मैंने तुम्हें समस्त ऐश्वर्यों के कारणभूत शिव ज्ञान का उपदेश किया और वह ज्ञान और यह आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर जन्म ले राजा वज्रांगत होकर मेरी कृपा प्राप्त करोगे। उस समय तुम्हारी की हुई दिन रात की सेवाओं से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अतः तुम्हें यह ज्ञान देता हूं, सुनो। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पुरुष, इन 8 मूर्तियों से व्याप्त होकर संपूर्ण चराचर जगत प्रकाशित होता है। मैं इन सब तत्वों से परे शिव हूँ। मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मेरे स्वरूप भूत चिदानंद समुद्र से उठी हुई कुछ लहरें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को आनंद से परिपूर्ण करती हैं। मैं समस्त संसार का स्वामी हूँ। यह गौरी देवी मेरी महाशक्ति माया है। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण विश्व सदा आच्छादित होता और विस्तार को प्राप्त होता है। इन महाशक्ति के द्वारा सदा सृष्टि, रक्षा और संहार रूप लीला विलासों से अत्यंत विचित्र रूप से मैं प्रस्तुत किए हुए इस जगत को मैं स्वेच्छा से देखता रहता हूँ। तुम अपने आप को मेरी महिमा से उसी प्रकार अभिन्न देखो जैसे समुद्र की तरंग उससे भिन्न नहीं होती। ऐसी दृष्टि हो जाने पर यह सारी पृथ्वी तुम्हें मेरे ही रूप से सुशोभित दिखाई देगी और उस पर मेरी कृपा से प्रभुत्व प्राप्त करके तुम उत्तम भोगों का सुख से उपभोग करोगे। इसके बाद तुम्हें पुनः इंद्र रूप से दिव्य सुखदायी भोग दीर्घ काल के लिए प्राप्त होंगे। तदंतर तुम मुझसे एक रूपता एवं विशुद्ध चिन्मयता प्राप्त कर लोगे। यूं कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और पुण्यात्मा राजा व्रजांगद ने भगवान अरुणाचल नाथ की आराधना करते हुए समस्त भोगों को प्राप्त किया।
मुने, इस प्रकार तुमसे शिव भक्त की उन्नति का वृतांत, अरुणाचल की प्रदक्षिणा का फल तथा सदाचार का अक्षय परिमाण बताया गया। अरुणाचल से बढ़कर दूसरा क्षेत्र नहीं है, अरुणाचलेश्वर से बढ़कर और कोई देवता नहीं है तथा उनकी परिक्रमा से अधिक तीनों लोकों में दूसरा कोई तप नहीं है। नंदीकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। वे बार बार नेत्रों से आनंदाश्रु की वर्षा करते हुए अमृत के महासागर में निमग्न हो गए। अरुणाचल महात्म्य खंड संपूर्ण, महेश्वर खंड समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण वैष्णव खंड, भीम भूमि वराह खंड या वेंकटाचल महात्म्य। मेरुगिरी पर भगवान वराह की सेवा में पृथ्वी देवी का उपस्थित होना और श्रेष्ठ पर्वतों तथा वेंकटाचल वर्ती तीर्थों का महात्म्य सुनना। एक समय कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए, जो व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात पुराणिकों में श्रेष्ठ सुत जी ने उनसे स्कंद नामक दिव्य पुराण की कथा कही। सृष्टि, संहार, वंश परिचय, विभिन्न वंशों में उत्पन्न महापुरुषों के चरित्र तथा मनवंतरों की कथा का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तीर्थों के महात्म्य की बहुत सी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले सुत जी से कथा श्रवण की अभिलाषा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सुत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं, अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सुत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, सुत, प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उनके उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार 2 गुना था। उस पीपल के मूल भाग के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसमें वैदुर्य, मोती और मणियों के द्वारा स्वास्तिक ग्रह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नूतन रत्नों से चिन्हित तथा दिव्य तोरणों, भारी फाटकों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्पराग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के भीतर प्रवेश करके नारद जी ने देखा, दिव्य मोतियों का एक मंडप है, उसमें वैदुर्य मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उक्त मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्त्रों चंद्रमा के समान थी। उस कमल के मध्य में
10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनके 4 भुजाएं थी, अंग अंग में उदारता टपक रही थी। अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख चक्र अभय एवं वरद वर मुद्र धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मुखारविंद से धूप की सी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, श्रुक उनका मुख था और श्रुवा उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडे तथा भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन करके अत्यंत प्रसन्न हो वे उनके पास ही खड़े हो गए। इतने ही में दिव्य धुंध भी बज उठी। तत्पश्चात वहां पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के सदृश दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। इला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थी। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिया और उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। तब भगवान वराह ने कहा, पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ लाया हूँ। फिर किस लिए तुम यहाँ आई हो? पृथ्वी देवी बोली, भगवन, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की भांति शेष नाग के रत्न युक्त मस्तक पर, जो सहस्त्रों फनों से सुशोभित हैं, मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझ धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप हैं। महाभाऊ पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य मुख्य पर्वत हैं, उनका मुझे परिचय दीजिए। श्री भगवान वराह ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंद्राचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, पारियात्रक, महेंद्र, मलय, श्रह, सिंहाचल, रेवत तथा मेरु पुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है, वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार है। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। माधवी, इनमें जो श्रेष्ठ पर्वत है उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, शालग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज, गंधमादन, ये उत्तम शैल हिमालय की और उत्तर दिशा में स्थित है। वसुंधरे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों का नाम बतलाता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, ग्रंथाचल तथा कटिकाचल, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत के से 5 योजन उत्तर स्वर्ण मुखरी नामक उत्तम
नदी बहती है, उसी के उत्तम तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे सुखदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत स्वर्णमय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सिद्ध, साध्य, मरुदगण, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहां नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुड़ और किन्नर वहां तपस्या करते हैं। इन सब से सेवित अनेक नदियां हैं, जिनका दर्शन भी पुण्यप्रद है। पृथ्वी उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। अब सब तीर्थों में प्रधान चक्र आदि तीर्थों का वर्णन सुनो। चक्र तीर्थ, देव तीर्थ, आकाश गंगा, कुमार धारिका तीर्थ, पाप नाशन तीर्थ, पांडव तीर्थ तथा स्वामी पुष्करणी तीर्थ, ये 7 तीर्थ उस उत्तम नारायणगिरी वेंकटाचल पर सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन 7 में भी सबसे श्रेष्ठ कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी है। भूदेवी, उस स्वामी पुष्करणी के पश्चिम तट पर तुम्हारे साथ में निवास करता हूँ और दक्षिण तट पर संपूर्ण जगत संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मी निवास विष्णु विराजमान है। समुद्र वसना पृथ्वी, वह स्वामी पुष्करणी, गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों के समान है। तीनों लोकों में जो तीर्थ सरोवर और नदियां हैं, उन सब का आधिपत्य स्वामी पुष्करणी तीर्थ को प्राप्त है। उस समय पवित्र स्वामी पुष्करणी तीर्थ का सेवन करने में के लिए दिव्य गिरी वेंकटाचल पर संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। उनमें भी 6 सबसे प्रधान है। माधवी, अब मैं तुम्हारे नारायण गिरी का महात्म्य बतलाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। देवता, ऋषि तथा सनकादि योगी सत्य युग में अंजन गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को, द्वापर में सिंहाचल को तथा कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मत है। जो सहस्त्रों योजन दूर से तथा अथवा दीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसके प्रणाम करने से के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं, उनका समय अनुसार महात्म्य बतलाता हूँ। माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हो, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमारधारी का नाम वाली पुष्करणी है, वह समस्त लोकों को पवित्र करने वाली हो जाती है। जिसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देव सेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं, उस तीर्थ को मैं मध्याह्न काल में स्नान करता हूँ। उस तीर्थ में जो मध्याह्न काल में स्नान करता है, उसके पुण्य फल को श्रवण करो। वसुधे वसुधे गंगा आदि सब तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमार धारा तीर्थ में स्नान करने वाले को भी मिल जाता है। हमें जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्न दान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए
बताया गया है। वसुंधरे, जब मीन राशि में सूर्य हो तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा के भीतर तुम्ब तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है वह पुनः गर्भ में नहीं आता। जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हो तब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को पुण्यमय प्रभात के समय आकाश गंगा से जल में स्नान करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूर्य देव जब वृक्ष राशि पर विराजमान हो तब वैशाख मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार का योग होने पर अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुष्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर जो मनुष्य संगव काल में पांडव तीर्थ में के भीतर स्नान करता है वह इस लोक में कभी दुख नहीं पाता तथा परलोक में सुख भोगता है। महाभागे शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष के में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आवे उसमें यदि पुष्य नक्षत्र अथवा हस्त नक्षत्र का योग हो तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर वर्तमान पाप नाशन नामक तीर्थ में जो स्नान करता है वह श्रेष्ठ मनुष्य कोटि जन्मोपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। भूदेवी अब तुम एक रहस्य की बात सुनो। अनंत नामक महापर्वत पर मेरे दिव्य मंदिर के वाव्य कोण में शिखर पर स्थित गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक परम सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को अथवा व्यतिपात योग में अथवा श्रवण नक्षत्र युक्त सोमवार को जो स्नान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। उस लोक में जानबूझकर या अनजान में किए हुए जो कोई भी पाप है वे सब अत्यंत पावन देव तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है तथा अंत में वह चंद्रलोक में सम्मानित होता है। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह की इस प्रकार स्तुति की। देव देवेश्वर वराह मुख अच्युत, आपको नमस्कार है। महाबाहो, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। वज्र श्रृंग, आपको नमस्कार है। देव, आपकी सहस्त्रों भुजाएं हैं। आपने कल्प के आदि में एकार्णव के जल से मेरा उद्धार किया है। कब तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। प्रभो, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं। लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणाविंद प्रातः काल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांति वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दाढ़ों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का आलेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्रनील मणि से प्रकाशमान स्वर्ण में अंगद बाजूबंद से विभूषित हैं। महाबल, आपने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग में हिरणाक्ष नामक दैत्य का वक्ष स्थल चीर डाला। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान परम सुंदर हैं। आप अपने मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हैं। विशाल लोचन ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्यामय है। आप शब्दों की पहुंच से परे है। आपको बारंबार नमस्कार है। आनंद विग्रह
अनंत काल काल आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान वराह देव के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां से वृषभाचल वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वी देवी भगवान वराह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वहां अनेकानेक मुनीश्वर महाभाग वे वेखानस तथा ब्रह्मा जी के तुल्य महात्म्य पुरुष वराह मुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। सुत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में पावन संवाद को सुनता तथा अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है, वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है तथा जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। सुत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, भगवान व्यास ने यह महात्म्य मुझसे कहा है और मैंने जैसा सुना वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन किया। ओम सत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। शिवाय शिवाय